नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसके अंतर्गत मीरा भाईंदर शहर में कई सारे उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आज मीरा भाईंदर शहर में परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मीरा भाईंदर शहर में आज से इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत की गई है। और परिवहन विभाग में आज शुरुआती दौर में 4 बसें यहां पर लाई गई हैं और ये प्रायोगिक तत्व पर चलाई जाएंगी और देखा जाएगा कि इनका कैसा रिजल्ट है। और अगर ये सक्सेस हो जाती हैं तो इसके बाद मीरा भाईंदर शहर में लगभग 57 इलेक्ट्रिक बसेस लाई जाएंगी और वो मीरा भाईंदर शहर में चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के बाद मीरा भाईंदर शहर में निश्चित ही वायु प्रदूषण काफ़ी कम होगा, ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। तो यह एक सराहनीय कदम मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पहल में किया जा रहा है। आज इन बसों का उद्घाटन विधायक प्रताप सरनाईक, विधायिका गीता जैन और मीरा भाईंदर शहर के प्रशासक संजय काटकर जी के हाथों से किया गया। तो देखा आपने, इस प्रकार से ये जो बस है, ये इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ आज से किया गया है और मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की और एक और पहल मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा की गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लोकप्रिय आयुक्त श्री संजय जी काटकर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारी बहन गीता जैन जो यहाँ की लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, और हमारे काटकर साहब, मनोहरकर साहब, इनकी उपस्थिति में और परिवहन के सभी अध्यक्ष और सदस्य के उपस्थिति में, लोक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज ये इलेक्ट्रिक बस का लोकार्पण करने जा रहे हैं। और 57 बसेज जो है इलेक्ट्रिक की सैंक्शन कर दी है और 5 बसेस उसमें से अभी प्राप्त हुई है, वो अभी आज से शुरुआत हो रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और साथ ही में हमारे अजीत पवार साहब, इनके मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार की जो सरकार चल रही है वो पर्यावरण पूरक ये देश होना चाहिए, इसके लिए कोशिश है। और वो कोशिश का एक भाग ये है कि हम ये पर्यावरण पूरक बसेस हर सिटी में लेके जा रहे हैं। 57 बसेस अभी हमारी सैंक्शन है, मगर भविष्य में और भी ज़्यादा बसेस अगर चाहिए तो वो मिलने की हमें आशा है और 200 से ज़्यादा बसेस आगे के 3 साल में हम इस मीरा भाईंदर शहर में लेके आएंगे। 70 से अधिक बस डीजल की है, मगर धीरे धीरे ये डीजल की बसेस बंद करके इलेक्ट्रिक की बस ये शहर में कैसे चलेगी, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैंने कमिश्नर साहब को ये भी बोला है कि घोड़बंदर का जो डेपो है भविष्य में ये मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या देखते हुए वो भी कम गिरने वाला है। तो उत्तर में जहाँ पे मेट्रो का कार शेड बनने जा रहे हैं, वहीं पे अगर आरक्षण हम लोग 4-5 एकड़ में अगर बस डेपो का कर दे तो भविष्य में ये राज्य सरकार की जो ज़मीन है वो हमें मिल जाएगी और हमारी बसेस भी बड़े पैमाने पे वहाँ पे रह पाएगी। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी सुविधा और सेवा आप मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे रही है। लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम लोग प्रशासन के साथ में रहेंगे। देखिए, कुछ दिनों से अगर आप न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में हमेशा ये बताते हैं कि यहाँ की हवा प्रदूषित हो गई है, अब यहाँ का वातावरण खराब हो रहा है और यहाँ सांस लेने में तकलीफ होने जा रही है। पहले जिसका नंबर दिल्ली को लगता था, यानी दिल्ली में हम कहते थे कि ये सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, वो अब बॉम्बे ने भी उसी का स्वरूप लेना शुरू किया है। और आज ये जो स्टेप है, पहला टप्पा बस का आया है, मैं काटकर जी, मनोहरकर जी और बाकी सभी उनकी पूरी टीम को मन से धन्यवाद दूंगी कि ये पहला प्रयत्न ऐसा होगा कि हमारा वातावरण क्लीन हो और इसका फ़ायदा डबल तरह से मिलेगा। इसका मेंटेनेंस नहीं होता है, पेट्रोल डीजल का खर्च नहीं होता है, तो भाड़ा भी इसका कम होगा, तो वो हमारी जनता के जो जेब पे उसका भार कम होगा। ये सब तरह से फ़ायदे वाली ये बस आज आने से मैं मीरा भाईंदर की जनता को भी एक अभिनंदन देती हूँ। काटकर जी तो हमारे अभिनंदन के पात्र है ही, और हमारे बड़े भाई सरनाईक साहब, हाँ 3 महीने बड़े हैं, तो सरनाईक साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इनको हमेशा चिंता रहती है आगे की 200 बसें आएगी तो क्या हाँ रखेंगे, वो चिंता भी आज वो कर रहे हैं। सुन के बड़ा अच्छा लगा, उनके अनुभव से हमें सीखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों का भी कि आज आप इतने सुंदर बस में प्रवास करके आए हैं, तो आप भी बहुत पॉजिटिवली उसके लिए लिखेंगे। मीरा भाईंदर मनपा की तरफ से जो परिवहन सेवा आज चालू है, उस सेवा में 57 इलेक्ट्रिक बस आना तय है। ये बसें
31 दिसंबर 2000 तक हमारे यहाँ पहुँचना पक्का है। आज जो 5 बसें आई है वो बसें हम रूट पे डाल रहे हैं। 57 बस में से 32 बसें हैं 9 मीटर नॉन एसी है, 15 बसें 12 मीटर नॉन एसी है और 10 बसें 12 मीटर एसी है। हमारी कोशिश ये है कि जिस रूट पे ज़्यादा पैसेंजर लोड हो वहाँ पर ये बसें देना, और दूसरी चीज़ कि जिस रूट पे बसें ना हो उस रूट में भी बसें डालना। सर इसमें टिकट की कितना रहेगी प्राइजेस? इसे इलेक्ट्रॉनिक के कुछ कम? जो रेगुलर टिकट है वही टिकट रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि सब कैलकुलेशन करने के बाद इस पे हम क्या रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। महापालिका परिवहन सेवा देने वाली संस्था है, महापालिका का जो भी फ़र्ज़ बनता है इस बारे में उस फ़र्ज़ हम निभाएंगे। सर महानगर पालिका को कहीं ना कहीं इसका लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि इसके पहले जो बस है वो 35 से 40 रुपए के आसपास किलोमीटर पड़ता था, अब इसका 12 से 15 रुपए पड़ेगा। कहीं ना कहीं महानगर पालिका को आने वाले समय में फ़ायदा होगा इस बस से। देखिए, ये बसें देते वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमें जाना है और उस हिसाब से हम पूरा स्टडी करके तय करेंगे। गीता जैन मैडम ने कहा कि बस का भाड़ा कम होगा, क्या वाकई में बस का जो अभी चल रहा है उससे कम होगा भाड़ा? गीता जैन मैडम ने जो कहा है मैंने अभी सुना है, उनका कहना मानना और मांगना सही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में एनकैप यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आज इलेक्ट्रिक बसेस के शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन आज सभी मान्यवरों के हाथों से किया गया। अब देखना होगा कि इन बसों का रिजल्ट कैसा होता है और क्या ये बसेस मीरा भाईंदर शहर में कामयाबी से चल पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।